हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में विभिन्न संकटों से गुजरे हैं। डिप्रेशन एक ऐसा विकार है जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। रिश्ते टूटने से, किसी की मौत होने से, किसी रोग के वजह से, बेरोजगारी की वजह से कुछ भी हो सकते हैं। इन सभी समय के दौरान हमें से बहुत से लोग बहुत अधिक संकट, दुख और कठिनाई का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या यही डिप्रेशन है? मैंने अक्सर लोगों को यह कहते सुना है कि मैं बहुत उदास हूँ। जब समस्या की बात आती है तो बहुत से लोग यह कहते हैं, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामने बहुत से लोग करते हैं जब समस्या का समाधान हो जाता है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। 2 सप्ताह के अधिक समय तक उदासी रहना डिप्रेशन का पहला लक्षण है। कुछ भी करने की अनिच्छा, बहुत सी चीज़ें जो पहले खुशी खुशी से की जाती थी, आज करने की संभावना कम होती है। सुबह से शाम तक एक दुखी अनुभूति होती है। ये दूसरे लक्षण है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी जैसा आपने पहले किया था। जब हम इस एक स्थिति से गुजरते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि क्या हमें डिप्रेशन है। डिप्रेशन का तीसरा लक्षण भयानक थकान है। बिना किसी खास काम के हमेशा थकान महसूस करना, सुबह से शाम तक लेटने का एहसास, यह भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। नींद की कमी डिप्रेशन का एक और लक्षण है। नींद लेना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सोने के बाद नींद बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भूख कम लगना एक और लक्षण है। जो चीज़ें हम खुशी खुशी से खाते थे, उनको न खाने का ताल्पर्य, कम एकाग्रता डिप्रेशन का एक और लक्षण है। यानी जब आप कोई काम करते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे ही कुछ डिप्रेशन का लक्षणों में से एक है। जब कुछ पूछा जाते हैं तो उसे याद करने में बहुत देरी हो जाती है। अगर आपको कुछ करना है तो उसे करने के लिए सामान्य से अधिक समय ले। ऐसा धीमापन डिप्रेशन के मरीजों में भी देखने को मिलता है। एक और लक्षण चिंता है। मैं हारा हुआ हूँ, मेरा भी कोई लेना देना नहीं है, मैं इस दुनिया के लिए एक बोझ हूँ, मुझे अब जीवन में कुछ भी उम्मीद नहीं है। ऐसे असहाय अवस्था में रोगी पहुंच जाता है। डिप्रेशन रोगियों में अनुचित अपराध बोध भी पाए जाता है। अतीत में छोटी गलतियों भी एक बड़ी बात की तरह लग सकती है और इसके लिए दोषी महसूस कर सकती है। स्वाभाविक रूप से जब ऐसे विचार आते हैं तो रोगियों के मन में एक मरणासन विचार आता है कि मुझे अब और क्यों जीना चाहिए। यही रोगी को आत्महत्या की ओर ले जाता है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी जटिलता आत्महत्या की प्रवृत्ति है। डिप्रेशन एक ऐसा विकार है जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है और इसका इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक आयु वर्ग में अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं। मैंने पहले जिन लक्षणों का उल्लेख किया है, उनके अलावा इस स्थिति में बच्चों में अधिक गुस्सा भी देखा जाता है। किशोरों में खूब और नींद की कमी का खतरा अधिक होता है। युवाओं नशे के आदी होते जा रहे हैं, लेकिन मध्य आयु वर्ग के लोगों को कई तरह की शारीरिक समस्या होती है। मध्य आयु वर्ग के लोगों में पुरानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द, गड्डियाँ, सिर दर्द, दस्त आम है। यदि आप पूछे कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन क्यों होते हैं तो इसके आनुवंशिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण है, साथ ही हमारे मस्तिष्क में कुछ रसायनों में परिवर्तन से डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन की गंभीरता के आधार पर इनके 3 श्रेणी होते हैं: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड डिप्रेशन का इलाज अक्सर काउंसलिंग से किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति के सोचने के अक्षमता का पता लगाया जाता है और उसके ठीक किया जाता है। इसके अलावा इस स्थिति को ठीक करने के लिए उचित व्यायाम और आहार सभी आवश्यक है। मॉडरेट
डिप्रेशन वाले लोगों में उपचार आवश्यक है। इस अवस्था में मस्तिष्क का रासायनिक क्रम में लाना आवश्यक है। जब दवा की बात आती है तो हर किसी एक चिंता यह होती है कि क्या उन्हें जिसे जीवन भर लेना होगा। कभी भी नहीं, 1 या 2 महीने तक दवा लेने के बाद रोगी की गंभीरता को माइल्ड डिप्रेशन में कम किया जा सकता है और फिर इसे काउंसलिंग, व्यायाम और योगा, मेडिटेशन से बदला जा सकता है। आयुर्वेद में डिप्रेशन को बहुत की कारगर इलाज है। पंचकर्म उपचार जैसे वस्ति, विरेचन, नस्य आदि अभ्यंग विभिन्न धाराएं विशेष रूप से तक्रधारा और सिरको ढक्कना डिप्रेशन के उपचार में बहुत प्रभावी है। आयुर्वेद में रोगी की स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार को गोलियां, काढ़ा और अरिष्ट का उपयोग किया जाता है। आज हमारे समाज में डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्त के साथ शेयर करें। हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शंका और टिप्पणियों के द्वारा बताएं। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।